Hello guys, welcome to my YouTube channel Smart Study with Jyotika. Today we are going to discuss HP TET medical exam syllabus. So let's start the video. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं और मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इस एग्ज़ाम की बेसिक से नॉलेज दे दूं कि ये एग्ज़ाम जो है कौन कंडक्ट करवाता है, एग्ज़ाम नेम क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है, एग्ज़ाम मोड क्या होता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट नेम। तो HP बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो धर्मशाला में है वो इसे कंडक्ट करवाता है। ठीक है, एग्ज़ाम नेम क्या है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टैट। लोकेशन होती है हिमाचल प्रदेश। सिलेक्शन होती है रिटन टेस्ट के द्वारा। ड्यूरेशन यानी कि टाइम कितना होता है आपके पास इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो 150 मिनट्स। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 150। ठीक है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होता है। एग्ज़ाम मोड जो है ऑफलाइन ओनली होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके पास चॉइस दी होंगी, आपको कोई एक उनमें से आंसर चूज करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए 150 होते हैं। ठीक, ये हमने इस एग्जाम की बेसिक नॉलेज ले ली है। अब आइए डिस्कस करते हैं इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद है क्वेश्चन और उसके बाद है मार्क्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी का। इसे CDP भी बोला जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। जितने भी हमारे टीचर रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेक्स्ट है बॉटनी एंड जूलॉजी, इसके आते हैं 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के। लास्ट है केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन 150 एंड 150 मार्क्स। तो ये रहा आपका मेडिकल वालों का सिलेबस। ठीक है, तो ये जो हमारे सेक्शन है इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक जो है डिस्कस करने होते हैं, आइए डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के जो टॉपिक आपको कवर करने हैं वो ये हैं: इंटेलिजेंस थ्योरीज, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ CDP, सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, असेसमेंट एंड इवेलुएशन, स्टडी प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन टू लर्निंग, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, child development, special needs, cognition and emotion, motivational learning and children thinking। तो ये कुछ टॉपिक थे जो चाइल्ड साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, बाकी टॉपिक आप कवर कर सकते हैं जो मैक्सिमम टाइम्स जो है टीचर रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे जर्नल अवेयरनेस की, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के। एज यू ऑल नो दैट जनरल अवेयरनेस एक वाइड टर्म है। ठीक है, जिसमें HP GK भी कवर होता है और इंडिया GK भी कवर होता है। तो HP GK के सभी करंट अफेयर्स और इंडिया GK के सभी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम HP GK की बात कर लेते हैं। इसमें कौन से टॉपिक हमें कवर करने होते हैं जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं HP GK 2011 सेंसियस, HP हिस्ट्री, HP एडमिनिस्ट्रेशन, HP जियोग्राफी, HP आर्ट एंड कल्चरल, HP मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स, रिवर्स, डैम, माउंटेन रेंज, टेम्पल्स, प्रोजेक्ट, फोक सॉन्ग एंड डांस, करंट अफेयर्स एंड लेक्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में डेली साइंस भी कवर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया GK की। इंडिया GK का जो टॉपिक है हमारा वो सोशल स्टडीज़ में भी आता है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक होते हैं जो हमें पढ़ने हैं: पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, प्राइजेस, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, फर्स्ट इन इंडिया एक्सेट्रा। और ये जो फर्स्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट हैं ये इंडिया में भी और हिमाचल में भी दोनों में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, करंट अफेयर दोनों के, हिमाचल के और इंडिया के। और ये टॉपिक स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लेक है, रिवर है, डैम्स है, माउंटेन रेंज है, कुछ भी है। ठीक है,
स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो कुछ टॉपिक थे ये जनरल अवेयरनेस में इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी की, जिसके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। तो बॉटनी एंड जूलॉजी के कुछ टॉपिक आपके सामने हैं, ठीक है, इनको हम कवर करेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, cell structure and function, reproduction in living organism, genetic and evaluation, biology and human welfare, biotechnology and its application, ecology and environment। ठीक है, ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए एनसीईआरटी बुक को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, 6 to 10th या +1 +2 में जो भी आपको बॉटनी जूलॉजी में आपने पढ़ा है उनको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, ये टॉपिक भी कवर करने हैं और एक्सटर्नल भी पढ़ना है, ये नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है आपने वही पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देते हुए आपने अपनी तैयारी करनी है। ये तो जस्ट एक आइडिया सा होता है कि आपको कैसे काम करना है। लास्ट हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और ऐसे हमारा टोटल हो गया 150। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक हमें कवर करने होते हैं एचपी टीजीटी मेडिकल एग्जाम सिलेबस में। सबसे पहले है हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, केमिकल नेम, एवरीडे केमिस्ट्री, एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट, periodic table, matter and state of matter, IUPAC name, common names, chemical reaction, model of atoms, polymers, biomolecules, acids and base, electrochemistry, balancing, hydrocarbon, alloys and their uses, bonds, functional group, organic compound, मूल कंसेप्ट आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी से पूरा मिल जाएगा और आपको ये अच्छे से कवर करना है। केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं ये जो मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको और भी सारी केमिस्ट्री जो आपने +1 में पढ़ी है, +2 में पढ़ी है, एनसीईआरटी से कवर करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट 9th to 10th भी आप कवर कर सकते हैं, या 6 to 10th होते हैं तो वो तो बेस्ट है। सो इस वीडियो में हमने बात करी एचपी टेट मेडिकल एग्जाम सिलेबस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।